फाइनेंशियल मार्केट्स चैप्टर 15 है। लेक्चर दे रहे हैं हम आपको मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। दीज आर द टू important part of the financial markets. One is called money market and capital market. लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये याद दिलाऊं कि मैं यहाँ पे आपको मनी मार्केट की बात करूंगा, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पे बात करूंगा, इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करूंगा। यही तरतीब मैं कैपिटल मार्केट में रखूंगा। मैं कैपिटल मार्केट की बात करूंगा, इसके इंस्ट्रूमेंट्स पे बात करूंगा, इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करूंगा। यानी दोनों में सेम सीक्वेंस है। पहले मनी मार्केट, देन उसके इंस्ट्रूमेंट्स, फिर उसकी इंपॉर्टेंस, इसी तरह कैपिटल मार्केट, फिर उसके इंस्ट्रूमेंट, फिर उसकी इंपॉर्टेंस। लेकिन इन सब से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि देखिए, हम कैपिटल मार्केट की तरफ आ रहे हैं। डू यू नो व्हाट इज मेंट बाय इन्वेस्टमेंट? हम इससे पहले इसके ऊपर बात कर चुके हैं। व्हाट इज मेंट बाय इन्वेस्टमेंट? जी बच्चों, व्हाट इज मेंट बाय इन्वेस्टमेंट? तो देखते हैं कितने बच्चों को याद है। हमने ये बात की थी चैप्टर नंबर यू सी हाँ, मोहम्मद शोएब कह रहे हैं कि अगर बंदे की तैयारी भी हो फिर भी वो हम कुछ ऐसा मॉनेटरी एसेट खरीदें, यानी एन इन्वेस्टमेंट इज अ मॉनेटरी एसेट परचेज्ड, कोई ऐसा मॉनेटरी एसेट हमने परचेज किया with the idea that asset will provide income in future, are appreciated and sold at higher price। यानी मैंने कोई ऐसी चीज खरीदी जो कि फ्यूचर में मुझे पैसे अता करेगी, पैसे अदा करेगी, ठीक है जी, या उसके जरिए पैसे हासिल करूंगा या उसकी कीमत बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि इफ आई एम गोइंग टू बाय अ बॉन्ड और अ शेयर, तो इसका मतलब ये जो मैं शेयर खरीद रहा हूं उससे मुझे डिविडेंड मिलेगा, इनकम मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसकी निस्बत बात चीजें ऐसी हैं और बाद में बिक भी जाएगा। मैं कोई मकान खरीदता हूं, उससे मुझे रेंटल मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी। लेकिन अगर बिलफर्स मैं कुछ ऐसा करता हूं जो कि मैं एक चीज खरीदता हूं लेकिन फ्यूचर में वो महंगी बिक जाएगी। फ्यूचर में क्या महंगा बिक सकता है? फ्यूचर में बिक सकता है आपके लिए जो चीज आप खरीदते हैं वो हो सकता है आपका एक प्लॉट आप खरीद रहे हैं। अब प्लॉट आपको मंथली पेमेंट नहीं करेगा, लेकिन जब बिकेगा महंगा बिकेगा। तो इसका मतलब दोनों सूरतें हो सकती हैं कि या तो वो हमें आमदनी दे सकता है साथ ही साथ, और महंगा भी हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। और दूसरी चीज ये है कि वो खुद से अपनी प्राइस उसकी बढ़ जाए, उसे हम महंगे दामों बेच दें। जैसे आप कोई ऐसी चीज खरीद लेते हो कि जी ये मैं कागज खरीद रहा हूँ, बॉन्ड खरीद रहा हूँ, ये फाइल खरीद रहा हूँ, फ्यूचर में महंगी बिकेगी किसी प्लॉट की। तो हम कहते हैं एन इन्वेस्टमेंट इज अ मॉनेटरी एसेट परचेज्ड विद द आइडिया दैट एसेट्स विल प्रोवाइड इनकम इन फ्यूचर। कि हम कोई ऐसा एसेट खरीदते हैं जो फ्यूचर में हमें आमदनी देगा, जैसे शेयर्स हो गया, एंड आर एप्रिशिएटेड एंड सोल्ड एट हायर प्राइस, कि ये मुस्तकबिल में महंगे दामों बिक जाएगा। हम इसे इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं सिंपल टर्म में। ये एक अलग बात है कि इकोनॉमिक्स ये रिकमेंड करती है कि पैसा उस सोर्स पे लगाएं जो होर्डिंग ना करे बल्कि कारोबार को तकवीयत दे। यानी प्लॉट खरीदने से अच्छा है कि पैसा स्टॉक एक्सचेंज में लगाया जाए। डेट विल बी द हेल्पफुल फॉर द इकोनॉमी, या म्यूचुअल फंड में लगाया जाए। तो वो ये कहते हैं कि इसमें लगाया जाए। एनीवे, मूव फॉरवर्ड। अब मसला ये है कि हमारे पास दो तरह की मार्केट है जिसमें हम पैसा लगा सकते हैं या पैसा ले सकते हैं। एक है मनी मार्केट और एक है कैपिटल मार्केट। अमूमी तौर पे हमसे ये फर्क पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय मनी मार्केट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट डील्स विद शॉर्ट रन क्रेडिट, यूजुअली 3 months to 1 year। ये डिफरेंस भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ चैप्टर नंबर, if you remember, we have discussed it in the chapter number 13, क्रेडिट क्रिएशन से पहले। तो बात ही हो चुकी करते हैं कि मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे क्रेडिट दस्तयाब है 3 माह से 1 साल तक का, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट विच इज यूज टू रेज शॉर्ट टर्म क्रेडिट, सिंपल। इसी को अगर मैं
शॉर्ट टर्म की बजाय यहाँ लॉन्ग टर्म लिख दूं तो ये कौन सी मार्केट बन जाएगी? शाबाश, बाकी सारी डेफिनेशन वही रहे, सिर्फ शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म लिख दिया जाए। क्या ख्याल है बच्चों? शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म लिख दिया जाए, यानी आपने लिखा a financial market which is used to raise short term credit is called money market, and a financial market which is used to raise long term credit is called capital market. So you know long term is in decades and you see short term is in year or less. Clear जी? अच्छा, मीडियम टर्म यहाँ ज्यादा पूछा नहीं जाता, क्योंकि ज्यादातर यहाँ तो बिजनेस में पैसे शॉर्ट टर्म की जरूरत पड़ती है। लॉन्ग टर्म की मशीन लेनी है तो आपको 10, 15, 20 साल का लोन चाहिए, लेकिन अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो आपको 3 से 4 माह, साल, इससे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ तो शॉर्ट टर्म आएगा या लॉन्ग टर्म आएगा, और ज्यादातर यही डील होता है। अब देखा जाए तो ट्रेडिंग इसकी कहाँ होती है, तो ये बिटवीन इन्वेस्टर्स होती है, बैंकर्स के दरमियान होती है, फर्म्स और गवर्नमेंट, ये सारे इसमें डील करते हैं मनी मार्केट में। और जो कैपिटल मार्केट है उसमें ज्यादातर पॉपुलर जो है वो है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अदर सेकेंडरी मार्केट्स भी हैं जिसके अंदर कमर्शियल बैंक्स वगैरह भी डील करते हैं और इंडिविजुअल भी डील करते हैं, लिहाजा ये इसके प्लेयर्स हैं। तो इधर के प्लेयर्स जो हैं वो बैंकर हैं, इन्वेस्टर हैं, फर्म्स हैं, गवर्नमेंट है, ये प्लेयर है। और इधर के जो है उसमें स्टॉक एक्सचेंज ऐड हो जाती है, बाकी सारे वो भी इधर आ सकते हैं, जो आपके मनी मार्केट के प्लेयर हैं वो भी इधर आ सकते हैं। अच्छा, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पर्टिकुलरली कैपिटल मार्केट में आ जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि टाइप्स ऑफ मनी मार्केट्स क्या है, टाइप्स ऑफ मनी मार्केट क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हम इसको कहते हैं, जो डील किया जाता है, इसको हम कहते हैं टी बिल। टी बिल होता है। लेकिन यहाँ एक काम मैंने गलत किया, मुझे चाहिए था कि आपसे पूछ के आता कि क्या आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस क्लियर है। आल्दो कि इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन भी रिपीट हो रही है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की डेफिनेशन भी रिपीट हो रही है। वहां क्रेडिट के हवाले से थी, यहाँ पे मार्केट के हवाले से। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, तो ठीक हो गई बात। कोई सवाल तो नहीं किसी बच्चे का? ठीक हो गया जी। चले अब चलते हैं। देखिए, मनी मार्केट को पहले डील करते हैं। पहले मनी मार्केट को डील करते हैं। मनी मार्केट में सबसे पहले बात करते हैं टी बिल की। देखिए, टी बिल एक सर्टिफिकेट है, इट्स जस्ट लाइक दिस अ डॉक्यूमेंट, यानी आपके जहन में लाने के लिए सिर्फ बना रहा हूँ, हालांकि मैंने खुद भी कोई इतना खास ऐसी शक्ल नहीं देखी, लेकिन जो थ्योरेटिकली मैंने देखा है वो आपको बता रहा हूँ। एक सर्टिफिकेट है, गालिबन इसकी वर्थ जो है वो 100 रुपया हो सकती है। ये 100 रुपए का है, फर्ज कीजिए 100 रुपए का है। गवर्नमेंट इसे सेल कर रही है, उसका मेच्योरिटी पीरियड भी है। मेच्योरिटी पीरियड ये है कि आफ्टर 3 मंथ्स आप गवर्नमेंट से वसूल कर सकते हैं, 3 मंथ्स गवर्नमेंट से वसूल कर सकते हैं 100 रुपया, यानी जिस डेट को आपने लिया उसके 3 मंथ बाद ये मेच्योर हो जाएगा। लेकिन ये आपको मिल रहा है 90 रुपीज का आज। लेकिन जाहिर बात है 90 रुपीज का गवर्नमेंट क्यों दे रही है जी आपको? चूंकि कल आप कैश करवाने जाएंगे तो इसकी वर्थ 90 ही है। इसकी वर्थ कब बढ़ेगी, 100 रुपया कब होगी? शाबाश, जब इसके कितने मंथ गुजर जाएंगे जी? शाबाश, 3 मंथ गुजर जाएंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो ट्रेजरी बिल या टी बिल जो है, ये हुकूमत आपसे उधार पैसे मांग रही है। हुकूमत आपसे उधार पैसे मांग रही है, और वो पैसे जो है हुकूमत कहती है कि हम आपको वापस कर देंगे 3 माह बाद। लेकिन 3 माह बाद आपको 90 रुपीज दिए जाएंगे। तो आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि यार हमसे 3 माह उधार लिया है और हमें क्या फायदा हुआ? तो हुकूमत कहती है कि अच्छा भाई, टी बिल ले लो, 90 रुपीज का तुम्हें दे देते हैं, 3 माह बाद जब तुम आओगे तो हम तुम्हें कितने पैसे देंगे जी? शाबाश, 3 माह बाद आओगे तो हम इसको कितने पैसे देंगे आपको? विल पे यू 100 रुपीज, यानी 10 रुपीज विल पे द एक्स्ट्रा। हम आपको ज्यादा पैसे देंगे, 10 रुपए, इसीलिए आप 90 रुपीज में ले रहे हैं। तो आपके पास पैसे पड़े हैं घर में, आपके यार पैसे क्या करने, यार घर में पड़े हुए इतने पैसे,
अभी फसलें भी कटनी है, उनके भी पैसे आ जाने हैं, तो इतने पैसे हमने घर में रख के क्या करने हैं, चलो ऐसा करते हैं कि ये पैसे जो है ये गवर्नमेंट को देते हैं, लो भाई उधार ले लो हमारे से, बाहर से जो मांगते हो हमसे ले लो। तो आप पैसे उन गवर्नमेंट को दे देते हो, और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो आपको 3 माह बाद उसके 90 का 100 रुपया दे देती है। ये है ट्रेजरी बिल। अब जो ट्रेजरी बिल है ये सिर्फ गवर्नमेंट इशू नहीं करती, 2 और एंटिटी भी इशू करती हैं, लेकिन जब वो इशू करती हैं तो उसका नाम चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे ऐसा एक बिल जो है वो बैंकिंग सेक्टर भी इशू करता है, तो मैं इंक चेंज कर देता हूँ। ऐसा एक डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग सेक्टर भी इशू करता है, लेकिन जब बैंकिंग सेक्टर इशू करता है तो हम इसे टी बिल नहीं कहते। फिर हम इसे कहते हैं कि ये है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के डिपॉजिट्स का सर्टिफिकेट, यानी आप इसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपने डिपॉजिट कर दिया और डिपॉजिट करने से आपको जो है कुछ पैसे मिल गए, उन पैसों को यकीनी तौर पे आप यूटिलाइज कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने टी बिल में किया था। तो आप बैंक में जाके 90 रुपए दे दें और वो 3 माह बाद आपको 100 रुपया दे देंगे, तो ये बन गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, लेकिन ये इशू करेगा बैंकिंग सेक्टर। लेकिन अगर ऐसा ही कोई इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट ने इशू किया तो इसका नाम था टी बिल, वैसा ही इंस्ट्रूमेंट बैंकों ने इशू किया तो टी बिल नहीं है, वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। लेकिन ऐसा ही कोई इंस्ट्रूमेंट अगर इशू कर दिया कॉर्पोरेट सेक्टर ने, किस सेक्टर ने, कॉर्पोरेट सेक्टर ने, जैसे कोई बड़ी कंपनी है उसने स्टॉक एक्सचेंज से आपको भी जाके सर्टिफिकेट इशू कर दिया, या उन्होंने जैसे कि लीवर ब्रदर है, यूनिलीवर है, उन्होंने उधार पैसे ले लिया आपसे और वो कहते हैं 3 माह बाद हमसे कैश ले लेना, गवर्नमेंट भी तो दे रही है, हमसे ले लेना, तो फिर इसका नाम बन जाएगा कमर्शियल पेपर। फिर ये बन गया कमर्शियल पेपर। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर आपसे ये कहे कि हमें उधार दे दो, 3 माह बाद 90 के 100 ले लेना, तो हम उसको क्या नाम देंगे शाबाश बच्चों, हम उसको क्या नाम देंगे जी, शाबाश जी, मैंने आपसे पूछा, इसको कहेंगे कमर्शियल पेपर। और अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट 90 रुपए दे दो 100 रुपया लेना है, बैंकिंग सेक्टर इशू कर दे, तो फिर उसका नाम क्या होगा, उसका नाम क्या बनेगा शाबाश, फिर ये होगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करे तो फिर क्या कहलाएगा, फिर ये कहलाएगा शाबाश टी बिल कहलाएगा। अच्छा, तो मुश्तबा फैसल बेटा आप यहाँ पे डिविडेंड की बात करें बेटा, बिल्कुल डिविडेंड का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये एक सर्टिफिकेट आपने खरीदा है, 90 रुपए का खरीदा है, 3 माह बाद 100 रुपए का बिक जाएगा, कहानी खत्म हो गई, कोई इसमें डिविडेंड नहीं है, ठीक है। तो डिविडेंड यहाँ आपने नहीं लाना, वो बाद में हम बात करेंगे उसके ऊपर तफसील से, ठीक है। अच्छा, अब बात सीधी सी है जी कि अगर हमें ये बात क्लियर हो गई तो हम सबसे पहले तो बात करते हैं, तो एक तो चीज ये हो गई, लेकिन एक चीज होता है जिसको लोग कहते हैं डिस्काउंट बिल। सवाल ये है डिस्काउंट बिल क्या होता है। देखिए, डिस्काउंट बिल ये होता है कि ये एक अलहदा ही इंस्ट्रूमेंट बन जाता है कि फर्ज कीजिए मैंने जो है वो एक माल खरीदा एक इनवॉइस पे, ये इनवॉइस थी किसी ट्रेडिंग कंपनी की, इसका नाम था हैदर अली ट्रेडिंग कंपनी, बड़े नाम वाली कंपनी है ट्रेडिंग कंपनी। मैंने इनसे माल खरीदा, इनके साथ मेरा ये तय हुआ था कि आपको 3 माह बाद आफ्टर 3 मंथ में पेमेंट किया करूंगा। इसको आप कह सकते हैं कि सर आपका मुआहदा हुआ है 3 मंथ क्रेडिट टर्म पे, आपका मुआहदा हुआ है 3 मंथ क्रेडिट टर्म पे, यानी 3 माह के उधार पे मेरा उनसे मुआहदा हुआ है।
अब ये फर्ज कर लीजिए कि मैंने इसको जो है आज 30 जनवरी है और मेरे पास ये पहुंचा है, ठीक है जी। तो मैं ये कहता हूं कि ठीक है जी, ये मेरे पास माल आ गया है और मैंने इसके आगे साइन करके स्टैम्प कर दिया कि ये मेरे साइन हो गए जी, ये मेरे साइन है। तो मैंने साइन करके इसके नीचे डेट डाल दी कि मोरहा 30 जनवरी को ये माल मुझे जो है ये वसूल हो गया 20 को। अब ये 30 जनवरी को जब मुझे ये वसूल हुआ है माल, तो अब इसके अंदर कई सवालात हैं। पहली बात तो ये है कि इसकी पेमेंट मैं कब करूंगा हैदर अली ट्रेडिंग कंपनी को। तो आप कहेंगे सर इसकी पेमेंट आप चुका देंगे या बिल आपका ड्यू हो जाएगा 30th ऑफ अप्रैल को, यानी 30 अप्रैल को ये बिल मेरे ऊपर लायबिलिटी बन जाएगा। 30 से पहले ये लायबिलिटी नहीं, क्योंकि 30 को ये मेच्योर हो जाएगा। अब मुझे चाहिए कि 30 तारीख को इन्हें चेक दे दूं, कैश दे दूं, ताकि इनके पैसे अदा हो जाए। क्यों बच्चों, ऐसे ही है ना? क्यों जी, ये बात ठीक है, आपको समझ आ रही है कि 3 माह का मुआहदा था, 3 माह के अंदर वो बात मेच्योर हो गई और 3 माह के एग्जैक्ट बाद मैंने उनके पैसे अदा कर दिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इसको हम कहेंगे ये है हमारा जो है वो क्रेडिट टर्म है, इसको हम कहेंगे ये बिल है हमारा, ठीक है जी। लेकिन इससे भी इंस्ट्रूमेंट बन गया, चूंकि जाहिर मार्केट में मेरा एक नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे जानते हैं, तो मेरे सिग्नेचर और साइन हो जाने के बाद बिल की एक वर्थ बन गई। यानी हकीकत में मेरे साइन होने के बाद ये भी एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सवाल यह है इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है कि हैदर अली कंपनी को या हैदर अली ट्रेडिंग कंपनी को जो है हम कहते हैं, नहीं साइन मैं दोबारा कर सकता हूँ ऐसे, अगर आप समझे कि सर के साइन एक ही दफा किए दोबारा नहीं कर सकेंगे तो मैं दोबारा कर देता हूँ आपको। अगर आप कहेंगे तो इसकी मैं साइन करने की साइंस भी आपको समझा दूंगा किसी दिन। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि हम अपनी बात पे रहते हैं कि जी ये भी एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है। वो कैसे कि हैदर अली कंपनी का कैश फ्लो गड़बड़ हो गया और यकम यानी 30 जनवरी को मुझे दिया इन्होंने माल, लेकिन फरवरी 30 तक लिक्विड बिल्कुल खत्म हो गया, इनके पास लिक्विडिटी खत्म हो गई, कैश खत्म हो गया। इन्हें प्रॉब्लम पड़ी कि ये चले गए मीजान बैंक के पास। इन्होंने जाके मीजान बैंक से कहा कि जी देखिए मुबशर साहब ने साइन किए हुए हैं, तो आप ऐसा करें कि हमें ये बिल जो है कैश कर दें। उन्होंने कहा जी बिल कितने का? उन्होंने कहा जी बिल है 1 लाख रुपए का। वो कहते हैं जी देखिए बात यह है कि हमें आज है 30 फरवरी में 30 कहाँ गई, आज है 27 फरवरी और जनाब आप हमसे मांग रहे हैं क्रेडिट पे पैसे, यानी क्रेडिट यानी आप बिल कैश करवाना चाहते हैं, इसको कहते हैं बिल कैश करवाना। तो आप बिल कैश करवाना चाहते हैं हमसे, तो अभी तो 2 माह पड़े हुए, लिहाजा आप ऐसा करें कैश हम आपको दे देते हैं, कैश आप करा लें, लेकिन जनाब हम जो है ना आपसे लेंगे, हम आपको देंगे 96,000, 4,000 रुपया हम फीस ले लेंगे इसकी या सर्विसेज चार्ज कर लेंगे, क्योंकि ये हमने भी तो कोई मुनाफा लेना है ना, भी पैसे हमें थोड़ी दे देंगे, तो ये हमारा प्रॉफिट है। जी बच्चों बात समझ आई है जी। अच्छा अब मुझे एक बात आप बताएं कि जब 30 अप्रैल आएगी तो मेरे से पैसे लेने जो है वो हैदर अली ट्रेडिंग कंपनी आएगी या मीजान बैंक आएगा, कौन आएगा जी? शाबाश, क्योंकि हैदर अली कंपनी ने तो पैसे ले लिए, उन्होंने तो अपना बिल डिस्काउंट करा लिया ना, क्या ख्याल है जी? शाबाश बच्चों, बैंक आएगा मेरे पास, ठीक है ना जी। तो बैंक आ जाएगा मेरे पास कि उन्होंने बिल कैश कर दिया है और वो बन जाएगा डिस्काउंट हाउस, उन्होंने डिस्काउंट लेके इसको कैश कर दिया जी। अच्छा अब उसके बाद जो है फर्ज कर लिया कि यहाँ भी सूरत हाल खराब हो जाती है कि जनाब जाके जो है वो डेट आती है अभी
30 से आप कह लीजिए ये 27 मार्च आती है तो मीज़ान बैंक को भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है। तो मीज़ान बैंक जो है, बैंकों का फादर कौन होता है शाबाश? हु इज द फादर ऑफ द बैंक? शाबाश। तो फादर ऑफ द बैंक इज अ स्टेट बैंक, आइदर सेंट्रल बैंक। तो वो चले जाएंगे स्टेट बैंक के पास कि जी सर पैसे, इस कहानी है कि हमने एक बिल आए थे हैदर अली ट्रेडिंग कंपनी वाले, उसमें मुबशर साहब के साइन थे, तो मुझे तो हर स्टेट बैंक वाले भी जानते हैं, आपको पता ही है। तो ऊपर मुबशर साहब के साइन है, स्टेट बैंक वाले कहते हैं आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बिल ले आए, हम आपको कैश कर देते हैं। वो कहते हैं अच्छा जी अब महीना पड़ा हुआ है तो ऐसा करें आप 98,000 हमसे ले जाएं और ये जो है हम 2,000 रुपया हमारा मुनाफा है। अब मेरे से कौन आएगा बिल कैश कराने? हैदर अली ट्रेडिंग कंपनी, मीज़ान बैंक या स्टेट बैंक? जी शाबाश। तो अब मेरे से कैश कराने सेंट्रल बैंक का नुमाइंदा आएगा, मुझे फोन आ जाएगा जनाब वो पैसे आपने जो देने थे ना वो आपने 30 अप्रैल को हमें देने। तो ये बन गया एक डिस्काउंट हाउस जिसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट बना था आपका कैश बिल, वो ही आगे से आगे कैश होता जा रहा है। क्लियर बच्चों? तो ये बातें समझ आ गई हमें कि एक तो हमने ये बात की कि टी बिल होता है, खरीदते सस्ता है, 3 माह बाद मैच्योर होता है, ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। अगर ये काम हमारा जो है बैंकिंग सेक्टर करता है तो फिर ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बन जाएगा, और अगर कॉर्पोरेट सेक्टर बने तो करे तो फिर ये कमर्शियल पेपर बन जाएगा। और इसी तरह से अगर एक आम कंपनी साइन कर देती है एक बिल के ऊपर तो वो भी इंस्ट्रूमेंट है, उसको भी ऐसे ही कैश कराया जा सकता है। कैश की जरूरत पड़ गई, पहले कैश करा लिया, थोड़े पैसे कम ले लिए, फिर नेक्स्ट पार्टी को जरूरत पड़ गई, उसने और थोड़े पैसे कम लेके आगे बेच दिया, और आखिरकार तुम जिसने भी ये लिया है, चाहे हैदर अली कंपनी के पास पड़ा था वो, या अगर वो नहीं तो मीज़ान बैंक, या फिर अगर वो नहीं तो स्टेट बैंक, आके मुबशर साहब से ये पैसे वसूल कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया बच्चों हमारा पहला तो जो बात हम आपके साथ कर रहे थे डिटेल में। अब जो बात है वो ये है कि हम तो बात कर रहे थे मनी मार्केट पे, सर ने तो इंस्ट्रूमेंट शुरू कर दिए। देखिए इंस्ट्रूमेंट समझ आएंगे तो मनी मार्केट समझ आएगी ना। सबसे पहली बात टाइप्स ऑफ मनी मार्केट। अब आप मुझे बताएंगे कि ट्रेजरी बिल मार्केट में क्या बिकता होगा? शाबाश, यहाँ डिटेल भी लिखी हुई है। 100 रुपीज का टी बिल है, बिकता है 90 रुपीज में, फिर हम इसे रिडीम्ड कर लेते हैं गवर्नमेंट से जाके 100 रुपए में। तो क्या बिकता होगा टी बिल में मार्केट में? टी बिल मार्केट में क्या बिक रहा है जी? तो आप कहेंगे सर ये कैसा सवाल आप कर रहे हैं, ये तो वही सवाल हो गया फ्रूट मार्केट में क्या बिकता है। भाई फ्रूट मार्केट में फ्रूट ही बिकता है तो टी बिल मार्केट में टी बिल बिकते होंगे। क्या हाल है बच्चों? क्यों जी? व्हाट इज सोल्ड इन टी बिल मार्केट? शाबाश, वो बच्चे सो गए, क्या हो गया? क्यों जी? क्या सेल होता है जी टी बिल मार्केट में? जाहिर है टी बिल बिकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो डिस्काउंट हाउस मार्केट में क्या बिकता है? तो डिस्काउंट हाउस मार्केट में क्या होता है? शाबाश, यू कैन से दैट सेंट्रल बैंक को कहते हैं जी, क्या होता है? शाबाश, डिस्काउंट हाउस मार्केट raise short-term finance by banking sector. In this market, central bank rediscount the eligible bills of commercial bank to increase their liquidity. तो ये कमर्शियल बिल्स कौन से होते हैं, एलिजिबल बिल कौन से होते हैं? जो अभी मैंने आपके सामने बिल की मिसाल दी जिसके ऊपर मेरे साइन थे। तो इस मार्केट को कहते हैं डिस्काउंट हाउस मार्केट। तो टी बिल मार्केट में टी बिल बिकते हैं, डिस्काउंट हाउस मार्केट में बिल कैश होते हैं किसके? कमर्शियल बैंक के पास जो कैश कराए होते हैं लोगों ने, वो जाके सेंट्रल बैंक से करा लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आगे आ जाते हैं आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इश्यू करता है? शाबाश, अभी बात हुई आपके साथ। शाबाश, बैंकिंग सेक्टर अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करे जो सस्ता बेच के फ्यूचर में रिडीम हो जाए ज्यादा पैसों में, तो उसे हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहेंगे। और अगर यही काम जो है वो कमर्शियल पेपर करे, सॉरी कॉर्पोरेट सेक्टर करे, तो फिर ये क्या कहलाएगा? कॉर्पोरेट सेक्टर करेगा तो ये कहलाएगा क्या? शाबाश, कमर्शियल पेपर। अब यहाँ पे जरा स्मार्टली सुन लीजिए, हमसे पूछा क्या मनी मार्केट की टाइप्स कौन सी हैं, तो हमने लिख दिया एक मार्केट टाइप होती है इसमें टी बिल बिकते हैं,
एक मार्केट होती है जहाँ बिल डिस्काउंट होते हैं, डिस्काउंट हाउस मार्केट। एक मार्केट होती है जहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बिकता है, और एक मार्केट होती है जहाँ पे कमर्शियल पेपर बिकता है। ठीक है जी, तो ये 4 मार्केट हो गई। अब हमसे पूछा गया कि इसके इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, तो हमने इन्हीं को इंस्ट्रूमेंट कह दिया। टी बिल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है जी, प्रोमिसरी नोट इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा जी, ट्रेजरी बिल इंस्ट्रूमेंट है, और प्रोमिसरी नोट है, और बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज अभी आपके साथ बात हुई, मैंने समझाया कि एक बिल पे मेरे साइन थे, किसी और ने कैश करवा लिया, फिर उसने आगे कैश करवा लिया, तो इस पे तफसीलन बात होगी आपसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। अब प्रोमिसरी नोट ये होता है कि जब हम किसी से उधार पैसे लेते हैं तो आमतौर पे एक, अब तो इतना यूज नहीं होता, एक कागज पे लिख देते हैं इसको कि सम ऑफ इट दिस रुपीज आई हैव रिसीव फ्रॉम मिस्टर दिस 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 या कंपनी दिस दिस दिस, और इतने दिन बाद मैं इन्हें वापस कर दूंगा। तो ये भी आगे सेल किया जा सकता है, यानी बजाय चीजों के पैसों का भी एक नोट बनाया जा सकता है। तो promissory note is the promise of by the debtor to the creditor to pay a certain sum of amount to him at a specific period of time, कि मैं लिख के दे देता हूँ कि जी मैं हैदर अली कॉर्पोरेशन को इतने पैसे इतने दिनों बाद दे दूंगा। तो ये प्रोमिसरी नोट है जिसके अंदर मैंने प्रॉमिस कर दिया है कि इतने पैसे मैं सेल कर दूंगा, ये दे दूँ। तो ये बच्चों हमारा जो है एक बन गया मनी मार्केट और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा बच्चों, तो इसके अंदर कोई चीज मुश्किल तो नहीं है आपके लिए। पहली बात तो ये कि ये आपको समझ आया कि वो ही इंस्ट्रूमेंट है, उन्हीं से मार्केट के नाम आ जाते हैं। टी बिल मार्केट, बिल ऑफ एक्सचेंज मार्केट, डिस्काउंट मार्केट, जो भी आपके डिस्काउंट हाउस मार्केट, कमर्शियल पेपर मार्केट, तो आप फिर बाद में उन्हीं को आप इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। तो अगर इंस्ट्रूमेंट आ जाता है तो इंस्ट्रूमेंट लिख दीजिएगा, मार्केट आ जाता है तो मार्केट लिख दीजिए। इस तरह काम आपका चल जाएगा। अगर तो यहां तक बात क्लियर है तो आप जी लिख के एंटर कर दीजिए। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर लूंगा कि ठीक है जी, आपको पता चल गया। जी शाबाश। तो इसके सवालात बहुत छोटे छोटे नंबरों के लिए आते हैं, बहुत छोटे छोटे नंबरों के लिए। जैसे ये सवाल देखिए, स्प्रिंग 17 का है। स्प्रिंग 17 का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जनाब, डिफाइन मनी मार्केट, ब्रीफली डिस्क्राइब टू मार्केटेबल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसके दो मार्केटेबल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट लिख दीजिए। तो आपकी मर्जी है, आपको मैंने 4 एक कराए हैं, तो आप जो है वो ट्रेजरी बिल लिख दें, प्रोमिसरी नोट लिख दें, या बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दें। तो व्हाट्स एवर यू वुड लाइक टू डू, जो भी आपका दिल चाहे आप लिख सकते हैं। टी बिल लिखना चाहे टी बिल लिख दें, तो इट्स अप टू यू, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है जी। लेकिन एक सवाल ज्यादा दफा आया है, आई थिंक मैं आगे चल के कहीं कॉपी किया होगा मैंने, और वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो ये अक्सर सवाल आ जाता है, तो आप इसको भी जहन में रखिएगा। ये 3 से 4 नंबर का हो सकता है, तो ये भी अक्सर पेपर में आ जाता है, इसको जरा जहन में रखिएगा। ठीक होगी बात। अब एक सवाल छोटा सा आपके साथ करते हैं, और वो ये है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट, के एक इकोनॉमी में मनी मार्केट का रोल क्या है और मनी मार्केट की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है जी, एक इकोनॉमी में मनी मार्केट का